हेलो गाइस, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं अपॉन इन्फोटेक चैनल। गाइस, नंबर सिस्टम के सीरीज में हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट को सीख रहे थे, जिसमें से फ्लोटिंग पॉइंट में सबसे पहले हम लोग ये जाने कि फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, उसके बाद से फ्लोटिंग पॉइंट का कन्वर्जन मैं आपको बताई थी। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे अनसाइंड और साइंड वैल्यू के बारे में कि अनसाइंड और साइंड वैल्यू क्या होता है और कैसे इसका यूज किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, अर्थमेटिक ऑपरेशन को शुरू करने से पहले हमको जानना अनिवार्य है कि अनसाइंड वैल्यू क्या होता है और साइंड वैल्यू क्या होता है, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप इजिली कर सकते हैं, लेकिन साइंड और अनसाइंड वैल्यू में थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो मैं 4 तरह का नंबर सिस्टम आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें से पहला हमारा डेसिमल था, दूसरा हमारा बाइनरी था, तीसरा ऑक्टल था और चौथा हेक्सा था। मैं चारों का कैलकुलेशन बताऊंगी और चारों में अनसाइंड और साइंड वैल्यू का यूज करके बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अनसाइंड वैल्यू क्या होता है। गाइज, अनसाइंड वैल्यू वह वैल्यू होता है जिसके पहले कोई भी साइन यूज नहीं हुआ होता है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं 15, तो 15 ऐसे आप लिख देंगे। इससे पहले आप देखिए कोई भी साइन नहीं है, यानी कि न प्लस है न माइनस है। साइन का मतलब 2 ही तरह के साइन यूज होंगे, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो अनसाइंड में कोई भी साइन यूज नहीं होगा। और साइंड वैल्यू वे वैल्यू होते हैं जिसके पहले प्लस या माइनस, इन दोनों में से कोई एक साइन लगा होता है। जैसे बोलो मैं -15, तो -15 में आगे माइनस लगा है, यानी कि ये साइंड वैल्यू है और ये साइंड वैल्यू नहीं है। तो मैं इन दोनों का यूज करके चारों तरह के नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम का अर्थमेटिक कैलकुलेशन समझते हैं। अर्थमेटिक कैलकुलेशन में मैं 4 तरह के कैलकुलेशन बताऊंगी। पहला हमारा एडिशन होगा, और दूसरा हमारा सब्ट्रैक्शन होगा, तीसरा हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा, और चौथा हमारा डिवीजन होगा। ये 4 तरह का कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगी। डेसिमल नंबर सिस्टम को आप लोग हमेशा यूज करते हैं अपने दैनिक जीवनचर्या में, या फिर मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं तो आप डेसिमल नंबर सिस्टम का ही यूज करके जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं। लेकिन बावजूद भी मैं चूंकि नंबर सिस्टम में चारों के बारे में बताने वाली हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फोकस डेसिमल पे करूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एडिशन देख लेते हैं। गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन है 59 + 24 + 68। प्लस का मतलब एडिशन से है, यानी कि आपको इसे जोड़ना है। आसानी से इसको आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप शुरू से ही जोड़ घटाना गुणा भाग ऐसे पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन चलिए मैं इसको जोड़ के दिखाती हूँ। जैसे आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 59 + 24 + 68। जैसे आपको इजी हो वैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग जोड़ेंगे तो कुछ ऐसे जोड़ेंगे, 9 में 4 ऐड करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि वंस का वंस के साथ ऐड करते हैं, और फिर कैरी जो आता है उसको फिर टेंस में लेते हैं और फिर टेंस का टेंस में यूज करते हैं। वंस का मतलब इकाई और टेंस का मतलब दहाई। तो यहाँ पे मान लीजिए, ये देखिए, इस यहाँ पे ये इकाई है, ये भी इकाई है, और इसमें ये इकाई है। तो इन तीनों को आप एक साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 9 में 4 ऐड करेंगे 13 होगा, और 13 में आप 8 ऐड करेंगे तो 21 होगा। इसको फिर इसमें करें तो 21 होगा। तो 21 कुछ ऐसे हम लिखेंगे। इसमें से 1 तो हम लिख लेंगे, लेकिन 2 हमारा कैरी हो जाएगा, और इस कैरी को हम टेंस के साथ जोड़ लेते हैं। तो 2 में 6 ऐड करेंगे 8 होगा, और 8 में 2 ऐड करेंगे 10 होगा, और 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 होगा, यानी कि 151। ऐसे आप इसको जोड़ लेंगे। और इसको यदि आप ऐसे जोड़ना चाहते हैं, ऐसे आपको इजी लगता है तो ऐसे जोड़ लीजिए। और आप देखे होंगे अक्सर लोग ऐसे ही यूज करते हैं। जैसे 9 में 4 ऐड करेंगे तो 9 में 4 ऐड किए 13 हुआ, 13 में 8 ऐड करेंगे 21 होगा। तो 21 को 1 और कैरी 2, 2 में 5 ऐड किए 7 हुआ, 7 में 2 ऐड किए 9 हुआ, 9 में 6 ऐड किए यानी कि 15 होगा।
यानी कैसे भी आप चाहे तो ऐसे जोड़िए या फिर ऐसे जोड़िए, सेम आंसर आएगा। लेकिन आपको जब ऐसे जोड़ना होगा तो ध्यान रखना होगा किसको किस में आप ऐड कर रहे हैं। इसमें तो मैं एडिशन में कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं बताई हूँ, लेकिन अगले क्वेश्चन को मैं लेती हूँ, उसपे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं लूंगी और इजी करूंगी कैलकुलेशन को। कैसे, मान लीजिए जैसे एक लंबी सी श्रृंखला दी हुई है नंबरों की और उन सबको जोड़ना है, तो आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे उसको यूज करेंगे, बहुत ही नॉर्मली और इजी तरीके से उसको कैलकुलेट हम कर पाएंगे। 98 गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा 98 प्लस 89 प्लस 95 प्लस 99 प्लस 85 प्लस 89, यानी कि एक लंबी सी नंबरों की श्रृंखला है और इसको आपको जोड़ना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, सबको एक साथ जोड़ लिए थे और जो कैरी आया था उसको टेंस में हम इंक्लूड कर दिए थे, और यदि उसका कैरी बचता तो इसके बाद यदि 100 के स्थान पे भी कोई अंक रहता तो हम वैसे यूज करते जाते, इंक्लूड करते जाते। लेकिन इसमें देखिए 8 में आप 9 ऐड किए तो 17 हो जाएगा, 8 9 17, और 17 में आपको 5 ऐड करना पड़ेगा, तो 17 में आप 5 ऐड करेंगे 22 होगा, फिर 9 ऐड करेंगे, फिर 5 ऐड करेंगे, फिर 9 ऐड करेंगे। तो ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो यहाँ पे इजी वे में आप यूज कीजिए, 8 में 9 यूज कीजिए, 8 में 9 को प्लस कीजिए तो 17 होगा। 17 आप कुछ ऐसे लिखेंगे, तो इस 1 को आप यहाँ पे एक कैरी छोड़ दीजिए, प्लस यानी कि आपको एक कैरी छोड़ देना है, बचा आपका 7, यानी कि 10 के ऊपर वाले को आपको लेना है। तो यहाँ पे 17 में एक कैरी छोड़ दिए तो 10 के ऊपर 7 है हमारा, तो 7 में 5 ऐड कीजिए 12 होगा, 12 में फिर एक कैरी छोड़िए 2 होगा, 12 को हम 2 मानेंगे और 2 में 9 ऐड करेंगे हम, तो 2 में 9 ऐड करेंगे तो 11 होगा, तो 11 को 1 मान लीजिए, 10 कैरी छोड़ दीजिए 10 के जगह पे, फिर 1 में 5 ऐड कीजिए 6 होगा और 6 में 9 ऐड कीजिए, तो 6 में 9 ऐड करेंगे तो 15 होगा, 15 को आप 5 लिख लीजिए और 1 कैरी छोड़ दीजिए। अब इस कैरी को आप जोड़ लीजिए, कितना कैरी आप छोड़ रहे हैं, 1 2 3 4। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आपको यूज करना है। 4 में 9 ऐड कीजिए तो 13 होगा, 13 का 3 मानिए, एक कैरी छोड़ दीजिए। 3 में 8 ऐड कीजिए तो 3 8 11, 11 के 1 मान लीजिए और 1 में 9 ऐड कीजिए तो 10, 10 बराबर 0 मानिए, यहाँ पे कैरी छोड़ दीजिए। 0 में 9 ऐड करेंगे तो 9 होगा, 9 में 8 ऐड करेंगे 17 होगा, 7 मानिए, 7 में 8 ऐड कीजिए 15 होगा और 15 कर आप 5 लिखिए। अब देखिए लास्ट में कितना कैरी छोड़े हम, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 नोट कर लेंगे। आप देखिए कितना इजी तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन यही आपको एक ही साथ सबका करना होगा। 8 में 9 फिर 5 फिर 9 फिर 5 फिर 9, तो आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए इस तरह के एक और क्वेश्चन को लेते हैं, जैसे 1 5 9 2 8 8 9 8 5 6 2 8 4 8 3। आपको इसको ऐड करना है, तो 9 में 8 ऐड करेंगे 17, 17 कर 7 ले लेंगे हम, 7 में 5 ऐड करेंगे 12 कर 2 ले लेंगे, 2 में 8 ऐड करेंगे 10 कर 0 लेंगे और 0 में 3 ऐड करेंगे 3। ये 3 आप कैरी ऊपर नोट कर लेंगे। 3 में 5 ऐड कीजिए 8, 8 में 8 ऐड कीजिए 16, 16 के 6 लीजिए और 6 में 8 ऐड कीजिए तो 14 होगा, 4 मानिए, 4 2 6 और 6 में 8 ऐड कीजिए तो 14, 4 1 2 3 कैरी हो गया। 3 1 4 4 2 6 और 6 में 9 ऐड करेंगे तो 15, 15 का 5, 5 में 6 ऐड कीजिए 11, 11 में 1 और 4 5 और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2। तो आप देखिए कितना इजी तरीके से मैं इसको कैलकुलेट कर रही हूँ। तो गाइज ऐसे आप एडिशन निकाल सकते हैं। अब चलिए सब्ट्रैक्शन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। सब्ट्रैक्शन माइनस 95 में 42 को आपको माइनस करना है, तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 होगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 होगा। तो ये तो आपको इजिली आता है। यदि कैरी वाला भी हो तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को घटाना आता होगा। जैसे 1 5 2 है 95, इसमें से इतना घटाना है आपको, तो 2 में से 5 नहीं जाता है तो आप लोग क्या करते हैं 5 में से 1 कैरी ले लेते हैं, तो यहाँ पे 12 होता है और 12 में से 5
माइनस करते हैं तो 7 हो जाता है। 4 बचता है, 4 में से 9 नहीं जाएगा, 1 लेंगे तो 14 में से आप 9 घटा लीजिए तो यहाँ पे 5 होगा। तो ऐसे आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक देखिए इसमें मैं किसी भी साइंड वैल्यू का यूज नहीं की हूँ, यानी कि ये आपके अनसाइंड वैल्यू थे, किसी के आगे भी माइनस प्लस का यूज नहीं हुआ था। तो चलिए अब ऐसा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिसके आगे कोई न कोई साइन लगाओ, जैसे प्लस का या फिर माइनस का। जैसे साइन वैल्यू का यूज करना है, जैसे यहाँ पे -25 प्लस 35 माइनस 20, इसको आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए साइन लगा हुआ है, जैसे 25 के पहले भी माइनस लगा है, 35 के पहले कोई साइन नहीं है तो कोई साइन नहीं रहता है, तो हम लोग वहां पे मान लेते हैं कि प्लस का साइन है। तो 35 यानी कि धनात्मक है और यहाँ पे 20 के आगे ऑलरेडी माइनस लगा है, तो यानी कि ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। अब इसको आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि कोई साइन लगा होता है किसी भी वैल्यू में, तो उस वैल्यू को हमेशा आप ब्रैकेट में नोट करेंगे। जैसे यहाँ पे -20 में लिखी हूँ, इसके पहले चूंकि ये हमारा ऑपरेशन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन ये दर्शा रहा है, लेकिन ये माइनस हमारा ये दर्शा रहा है कि ये जो वैल्यू है निगेटिव वैल्यू है और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो आप देख रहे हैं जब ये निगेटिव पॉजिटिव ऐसे दर्शाएगा तो आपको उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। और एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, प्लस इंटू प्लस आप करते हैं तो हमेशा प्लस होता है, और यदि आप प्लस इंटू माइनस करते हैं तो आपका रिजल्ट माइनस आता है। यदि माइनस इंटू प्लस करते हैं आप तो भी माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस करते हैं तो ये हमारा प्लस हो जाता है। तो इसको ध्यान दीजिए, इंटू ये जो है ब्रैकेट के पहले, इस ब्रैकेट के पहले कुछ भी, जैसे यहाँ पे माइनस है और फिर -20 है, तो आप देखेंगे ये माइनस इंटू है -20, माइनस इंटू माइनस है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, प्लस कर देना होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस हमारा क्या होता है, प्लस। लेकिन ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वैल्यू को हम प्लस माइनस करते हैं, लेकिन वही आपका मल्टीप्लीकेशन होता है तो यहाँ पे साइन की बात होती है, न कि वैल्यू की बात होती है। तो जब मैं मल्टीप्लीकेशन बताऊंगी तो इसको समझा दूंगी। फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं, जैसे -25 है प्लस 35 है, मैं ब्रैकेट हटा रही हूँ, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लस यूज करेंगे 20। अब यहाँ पे एक तरह की साइन वाली जो वैल्यू है उसको आपको एक साथ जोड़ना है, और एक जो अलग टाइप की साइन वाली वैल्यू होगी उसको आप अलग जोड़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे -25 को मैं -25 कर दे रही हूँ, और प्लस 35 और प्लस 20 है, तो इस दोनों को एक साथ में जोड़ूंगी। तो 35 में 20 आप ऐड करेंगे तो 55 होगा। अब बड़ी वाली वैल्यू में से आपको छोटी वाली वैल्यू को घटा लेना है, तो यहाँ पे 55 में से 25 आप घटा लीजिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 में से 5 0 हो जाएगा, और 5 में से 2 3, यानी कि 30 होगा। लेकिन आप यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, कौन सी साइन वाली वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 55 हमारा बड़ा है, 25 से 55 बड़ा है, इसलिए 55 का जो साइन है प्लस, वो साइन आप यूज करेंगे। तो प्लस आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो इसका मतलब 30 ही होगा, यानी कि हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है 50 प्लस ब्रैकेट में -20 प्लस 35 प्लस ब्रैकेट में -30। ब्रैकेट में क्यों नोट किए, क्योंकि यहाँ पे साइन यूज हुआ है, यानी कि दिखा रहा है निगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे 50 और प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस यदि करेंगे आप तो साइन आपका कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे -20 कर देंगे, प्लस 35, फिर यहाँ पे प्लस इंटू माइनस करेंगे तो -30। अब मैं आपको बताई हूँ कि सेम साइन वाली वैल्यू को आप एक साथ जोड़ लीजिए, तो यानी कि 50 को 35 के साथ आप जोड़ेंगे और 20 को 30 के साथ जोड़ेंगे। तो 50 में 35 आप
जोड़ेंगे तो 5 और 5 3 8 हो जाएगा। और फिर -20 को 30 में ऐड कीजिए तो 50 हो जाएगा। अब बड़ी वाली वैल्यू में से आपको छोटी वाली वैल्यू को घटा लेना है, तो 5 में से 0 घटाएंगे 5 होगा, 8 में से 5 घटाएंगे 3, और बड़ी वाली वैल्यू आप देख रहे हैं धनात्मक है, तो इसलिए ये भी धनात्मक रिजल्ट आएगा। और यदि यहीं पे बड़ी वाली वैल्यू यानी कि 85 यदि निगेटिव होता तो यहाँ पे हम निगेटिव लेते। चलिए निगेटिव वाला भी क्वेश्चन में लेके आपको दिखा देती हूँ। गाइस ये क्वेश्चन है -90 + 25 माइनस -23 प्लस -50, इसको आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं ब्रैकेट को हटा रही हूँ, तो -90 + 25 माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +23, और प्लस में माइनस को इंटू करते हैं आप, तो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो -50, ऐसे आप नोट कर लीजिए। अब इसमें निगेटिव वैल्यू को आप एक साथ जोड़ लीजिए, पॉजिटिव को एक साथ जोड़ लीजिए। तो 90 में आप 50 को ऐड करेंगे, ध्यान रखिएगा निगेटिव के पहले निगेटिव ही साइन लगाइएगा। तो चलिए पहले निगेटिव को ही लेते हैं, -90 में 50 ऐड कीजिए तो 0, और 9 में 5 ऐड करेंगे तो 14। अब यहाँ पे प्लस कर लीजिए, 25 में 23 को ऐड कीजिए, तो 5 और 3 8 और 2 2 4। अब यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू से आपको छोटी वाली वैल्यू घटाना है, उसका साइन आप ध्यान मत रखिए, यदि माइनस प्लस है तो बड़ी वाली से छोटी वाली को आप घटा लीजिए। तो 0 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो आप 4 से 1 कैरी लेंगे तो 10 होगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 होगा, यहाँ पे 3 बचा, तो 3 में से 4 फिर नहीं जाएगा तो 1 लेंगे 13 होगा, 13 से 4 घटाएंगे 9 होगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी है, 140 बड़ी है, तो 140 के पहले कौन सा साइन है, निगेटिव साइन है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो निगेटिव आएगा। मुझे उम्मीद है कि डेसिमल नंबर सिस्टम का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप आसानी से कर लेंगे, और इसके बावजूद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी। और यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।